एवरीवन, वेलकम टू हिंद खोज और मैं हूं इशिता। हिंदी में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि दूसरी भाषा से ली गई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गली में बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सो यहाँ जो वर्ड आया गली, ये एक दूसरी भाषा से लिया गया है और इस गली वर्ड को हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दूसरी भाषा से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स बताऊंगी और उनको यूज कैसे करेंगे सेंटेंसेस में, वो भी सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। द लॉयन किंग, आपने ये मूवी जरूर देखी होगी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रिलीज हुई है। सो द लॉयन किंग में टिमोन और पुम्बा कैरेक्टर ने एक गाना गाया था, हकूना मटाटा। हकूना मटाटा गाना बहुत फेमस है और इस गाने का मतलब क्या है आपको पता है? जब वो बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ से वहां जाते हैं तो वो हकूना मटाटा कहते हैं। तो इंग्लिश में भी हम सेंटेंसेस में हकूना मटाटा यूज करते हैं और इसका मतलब होता है नो ट्रबल नो वरीज, यानी बिल्कुल बेफिक्र। तो अगर आप कहना चाहते हैं गाना गुनगुनाते हुए हकूना मटाटा कह सकते हैं, या फिर मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, या फिर मुझे कोई भी ट्रबल नहीं है, तो मैं कहूंगी हकूना मटाटा। नाउ दिस हकूना मटाटा वर्ड इज अडॉप्टेड फ्रॉम स्वाहिली लैंग्वेज और ये स्वाहिली लैंग्वेज ये बंटू लैंग्वेज का पार्ट है। ये यूज किया जाता है तंजानिया, युगांडा और केनिया में। अगला वर्ड बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेंच वर्ड है और इस फ्रेंच वर्ड को यूज किया जाता है अपनी फीलिंग बताने के लिए। अगर कभी आप ऐसे इंसान से मिले हो जो आपको देखते ही लगा हो ये मैं इनसे पहले कभी मिली हूँ क्या, या कोई ऐसा सिचुएशन हुआ हो आपके साथ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसके होते ही आपको लगा शायद मैंने किसी सपने में कभी देखा था, या फिर मैंने कहीं मूवी में तो नहीं देखा था, बट आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। अगर ऐसी कोई फीलिंग आपके साथ हो जहाँ पे आपको लगे कि प्रेजेंट सिचुएशन शायद पहले कभी हो चुकी है या मैंने पहले इसे कहीं देखा है, दिस फीलिंग इज कॉल्ड डेजा वू। नाउ डेजा वू वर्ड यूज किया जाता है सेंटेंस में, ओके आई जस्ट गॉट अ डेजा वू, यानी मुझे एकदम से फीलिंग आई कि मैंने पहले शायद कहीं देखा है इसे। सो ये फीलिंग याद रखिएगा एंड दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। हमारा अगला वर्ड भी फीलिंग से रिलेटेड है। आप अगर किसी छोटे बच्चों को देखते हैं तो बहुत क्यूट से बच्चे दिखें, आप यूं करते हैं दांतों को दबाकर, ओ कितना क्यूट है। सो ये दांतों को दबाना, इसे कहते हैं हम जिजिल, ग्रिटिंग ऑफ टीथ आउट ऑफ इमोशन। तो या तो गुस्से में दांत दबाना या फिर क्यूट अगर कोई लगे उसे देखकर दांत दबाना, इस दोनों फीलिंग को हम ग्रिटिंग कहते हैं, बट हम जिजिल भी कह सकते हैं। और ये जिजिल वर्ड लिया गया है फिलिपिनो वर्ड पैनजिजिजिल से। The next word is again a feeling. आप अगर कभी अपने घर पे बैठे हो, आपको बहुत शांति सा महसूस हो रहा हो, या फिर पूरी दुनिया घूम के आ जाए और सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, जॉय, या फिर कह सकते हैं आपको वार्मथ अपने घर पे मिलती है। नाउ इस फीलिंग को कह सकते हैं हम ह्यूगे, और ये ह्यूगे ध्यान से प्रोनाउंस करिएगा क्योंकि ये वर्ड देखने में बहुत ही डिफरेंट है। So hygge is the word and the feeling of warmth, comfort and coziness is called hygge. ये एक डैनिश वर्ड है जिसे हमने इंग्लिश में लिया है। जनरली जब हम सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, तो हम कहते हैं चलो पार्टी में चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्टी एंड सेलिब्रेट। सो पार्टी और सेलिब्रेशन को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं शिवू, और ये एक इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाने वाला ऑस्ट्रेलियन वर्ड है। तो याद रहे, इसे आप फॉर्मल इंग्लिश में नहीं यूज करेंगे। ऑफिस में अगर पार्टी सेलिब्रेशन हो तो वहां मत यूज करिएगा। और आज का लास्ट वर्ड गली है। गली मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है अ रवीन फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ वाटर। यहाँ कहने का मतलब हुआ, आपने वाटर बॉडीज देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल नदी। नदी जब चलती है तो वो अपना रास्ता बनाती जाती है, उसे हम गली कहते हैं। एंड गली इज अडॉप्टेड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड गॉलेट एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज गलेट इन इंग्लिश। तो गली आप हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी गली वर्ड का यूज किया जाता है।
गाइज आई होप आज की वीडियो लेसन में आपने नए वर्ड सीखे और इन नए वर्ड्स का अडॉप्शन कहाँ से हुआ है ये भी आप जानते हैं। तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे इनका यूज करते हुए बताइए आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आज का वीडियो लेसन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। See you in the next video. Till then, take care and happy learning.